Hey everyone, good evening. This is Anand and you are watching English Monster. My dear viewers, in this video we are going to learn the passive of interrogative sentences. Okay, आज की इस वीडियो में जो है हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस सीखने जा रहे हैं कि कैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर आए तो हम उनका पैसिव बहुत आसानी से बना लें। तो यहाँ पर जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा वो आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी टेंस के इस सब पार्ट से होगा। इट इज जस्ट बिकॉज क्योंकि मैं अपनी लास्ट वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट के रिगार्डिंग आपको डिस्कस किया था, जिसमें मैं आपको अफर्मेटिव और निगेटिव स्ट्रक्चर पर जो है क्या किया था, फोकस कराया था। आज हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का देखेंगे कि एक्टिव का क्या रूल्स होता है और पैसिव का उनका क्या रूल्स होगा। बट बिफोर दैट लेट मी टेल यू समथिंग विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। इट इज़ जस्ट बिकॉज क्योंकि आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब आप यूज करते हो, सो हैव यू एवर नोटिस दैट देयर आर टू डिफरेंट वेज टू आस्क अ क्वेश्चन। दो डिफरेंट वेज होता है ना क्वेश्चन पूछने के लिए। इस चीज़ पर, इसको स्टार्ट करने से पहले, रूल्स पढ़ने से पहले थोड़ा सा आप लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर जो है ना 2 मिनट सुन लें। सबसे पहला कंसेप्ट तो ये क्लियर होना चाहिए कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते क्या है। अ सेंटेंस विच इज़ यूज टू आस्क अ क्वेश्चन, यू ऑल नो दैट। एक ऐसा सेंटेंस, एक ऐसा वाक्य जिसका प्रयोग हम क्वेश्चन पूछने के लिए करते हैं। ओके, बट व्हाट आई टोल्ड यू कि हैव यू एवर नोटिस, आपने कभी नोटिस किया है कि आप क्वेश्चन कितने तरीका से पूछते हैं? ओके, सो लेट मी टेल यू दैट। मैं आपको बता रहा हूँ कि आप क्वेश्चन, चाहे आप कोई भी सब पार्ट पढ़ लो, आप क्वेश्चन 2 ही तरीका से पूछते हो। ओके, ये जानना जरूरी है। यहाँ पर मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आज मैं एक ही पैटर्न पर आपको पैसिव बताऊंगा, कल के वीडियो में दूसरा पैटर्न आएगा। सो लेट्स सी। इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्टैंड्स फॉर अ सेंटेंस दैट इज यूज्ड टू आस्क ए क्वेश्चन। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप 2 तरह से क्वेश्चन पूछते हैं। ओके, थोड़ा गौर करिएगा। एक वाक्य यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, जैसे क्या आप अंग्रेजी पढ़ते हैं? इज इट ए क्वेश्चन और नॉट? है ना एक क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन है, आप अंग्रेजी क्यों पढ़ते हैं? इज इट क्लियर? दोनों में एक पॉइंट्स कॉमन है कि यू आर आस्किंग अ क्वेश्चन। ये दोनों सेंटेंस से ये कन्फर्म है कि आप क्वेश्चन पूछ रहे हो। लेकिन ज़रा इनके रिस्पॉन्स पर हम लोग फोकस करें। जब आपने ये क्वेश्चन पूछ लिया तो अनडाउटली इसका जो रिस्पॉन्स होगा या रिप्लाई बोल लीजिए, हम इस क्वेश्चन का अगर सिर्फ रिप्लाई यस या नो दे तो भी चल जाएगा, सिंपली, इजंट इट? ओके, लेकिन क्या हम इसका रिस्पॉन्स यस या नो में देंगे तो इसका आप जो है आंसर समझ जाओगे? नॉट एट ऑल। इसका रिस्पॉन्स जो है ना आपको देना पड़ेगा डिटेल्स में। इज इट ओके? डिटेल में देना पड़ेगा आपको। किस में देना पड़ेगा? डिटेल में। तो जब क्वेश्चन का एक ऐसा प्रोसेस जहां आप क्वेश्चन करते हो और सामने वाले का जवाब सिर्फ यस या नो में आता है, तो उस क्वेश्चन का जो स्ट्रक्चर होता है ना, ध्यान दीजिएगा थोड़ा, उस क्वेश्चन का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है ऑक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और ये चीज़ याद रखिएगा कि ये वर्ड जो है, मतलब ये जो एग्जाम्पल है या ये आपका स्ट्रक्चर जो है ना, ये किसी भी इंट्रोगेटिव के प्रोसेस पे आप लगा सकते हो। किसी भी टेंस के सब पार्ट में यही 2 तरीका होगा जब आप क्वेश्चन कर सकते हो, चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो। इनके किसी भी सब पार्ट से उठाओगे, इंट्रोगेटिव में आप सिर्फ यही 2 प्रोसेस अपनाते हो कि एक, या तो आपका क्वेश्चन स्टार्ट होगा ऑक्सिलरी वर्ब से, और जो क्वेश्चन आपका ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होगा उसका रिस्पॉन्स सिर्फ और सिर्फ हाँ या ना में आएगा। इज इट क्लियर? और एक होता है जब आप क्वेश्चन सामने वाले से पूछते हो और सामने वाला रिस्पॉन्स हाँ या ना में दे, तो आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, उसको डिटेल में बताना पड़ता है। किस में बताना पड़ता है? डिटेल में। और उसका जो स्ट्रक्चर बोल लीजिए या उसका जो रूल्स होता है WH होता है। क्या होता है? WH प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव के रिगार्डिंग बात नहीं किया, ये मैं किसी भी
टेंस के सब पार्ट का इंट्रोगेटिव के रिगार्डिंग आपका जो है ध्यान लाने की कोशिश कर रहा हूँ। इट इज जस्ट बिकॉज इंट्रोगेटिव में दीज आर द टू डिफरेंट वेज टू आस्क अ क्वेश्चन। यही वो दो प्रोसेस है जिसके थ्रू आप क्वेश्चन करते हो। या तो आपका इंग्लिश का सेंटेंस एक जुलरी वर्ब से शुरू होगा और जब उससे शुरू होगा तो मेक अप योर माइंड के सामने वाला आपका आंसर सिर्फ यस या नो में देगा और आपका आंसर मिल जाएगा। लेकिन दूसरा प्रोसेस होगा कि जैसे ही आपका कोई क्वेश्चन WH से शुरू होगा, दैट इज डैम श्योर, जैसे व्हाट, व्हेन, व्हाई, हुम, हुज, वेयर, लाइक दिस, इस तरह से अगर शुरू होगा तो डैम श्योर है कि आपका आंसर हाँ या ना में नहीं आएगा, डिटेल में। तो आज जो है ना, और ये दोनों स्ट्रक्चर पे पैसिव आते हैं, इसका भी बनता है, इसका भी बनता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा जो है ना कुछ ऐसे वर्ड है जिनका पैटर्न कुछ अलग होता है, कुछ अलग वर्ड यूज करना पड़ता है। इसलिए आज की इस वीडियो में मैं सिर्फ इस स्ट्रक्चर पे आपको बताने जा रहा हूँ। इज इट क्लियर? इस स्ट्रक्चर पे और प्रेजेंट इंडेफिनिट के इस स्ट्रक्चर का रूल सब लेट मी राइट। ओके, अब मैं लिख देता हूँ और उनका पैसिव हम लोग डिस्कस करेंगे। सो लेट्स सी ओवर हियर। आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल्स जो है एक्टिव वॉइस का वो होगा डू या डज। मैंने आपको बताया था कि एक्टिव वॉइस में हमारा एक्जुलरी वर्ब क्या होता है, डू या डज। देन आफ्टर हम लोग को यूज करना है सब्जेक्ट। इज इट क्लियर? एंड देन आफ्टर व्हाट, वर्ब। आपको मैंने बताया था डू, डज और डिड दुनिया के किसी भी सेंटेंस में आएंगे। हमेशा मेक अप योर माइंड कि इनके पास से जो वर्ब, जो एक्शन वर्ब का फॉर्म होता है वो वर्ब 1 होता है। एंड देन आफ्टर हम लोग यूज करेंगे ऑब्जेक्ट एंड एट द एंड क्वेश्चन मार्क। इज इट क्लियर? ये हो गया। अगर इससे आप क्वेश्चन बनाते हो तो डैम श्योर है कि आपका रिस्पॉन्स हाँ या ना में ही आएगा। क्लियर? तो जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे ना, पैसिव वॉइस, तो आपने नोटिस किया कि इंट्रोगेटिव डूडज से शुरू हुआ है तो पैसिव में भी इंट्रोगेटिव बनाना है, तो उसका भी इंट्रोगेटिव एक्जुलरी वर्ब से बाहर आएगा, तो एक्जुलरी वर्ब उसका बाहर आएगा। तो आप अच्छे से जानते हो एक्टिव वॉइस का एक्जुलरी वर्ब क्या होता है, डू या डज। क्लियर? लेकिन पैसिव वॉइस, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का एक्जुलरी वर्ब जो होता है क्या होते हैं वो आपके इज, एम, आर। इजंट इट? होता है ना। तो हम पैसिव स्ट्रक्चर अब तैयार करेंगे। तो जैसे डूडज पहले आया है एक्टिव का, उस तरह पैसिव का हमारा कौन सा वर्ड पहले आ जाएगा, इज, एम, आर। इज इट ओके? तो यहाँ पर हमने ले लिया इज, एम, आर। ओके, अब इसके बाद से आपको सब्जेक्ट यूज करना है। तो पैसिव में तो आप जानते हो, जैसे अगर इसको हटा दो तो आपको याद आ गया होगा रूल्स, अफर्मेटिव का रूल्स यहाँ से शुरू हो जा रहा है जैसा लग रहा है। तो हम इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पर लेकर आएंगे और क्या बना दिए, सब्जेक्ट बना दिए। इज इट क्लियर? क्या बना दिए, सब्जेक्ट। इसके बाद से आपको करना क्या है, अब इसमें क्या बदलने को दिखाई दे रहा है, वर्ब। मैंने बताया था एक्टिव में वर्ब के 5 फॉर्म आ सकते हैं, लेकिन पैसिव में सिर्फ वर्ब का एक ही फॉर्म यूज होता है एंड दैट्स योर पास्ट पार्टिसिपल वर्ब 3। इज इट क्लियर? तो यहाँ पर जो है हम लोग वर्ब 1 को किस में बदल दिए, वर्ब 3 में। एंड देन आफ्टर रूल्स के अकॉर्डिंग बाई यूज करेंगे और बाई के बाद आप जानते हैं एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव का क्या बना देते हैं, ऑब्जेक्ट बना देते हैं। इज इट क्लियर? ऊपर क्वेश्चन मार्क है, नीचे भी जो है आपका क्वेश्चन मार्क आएगा। सो लेट्स सी, अभी इस पर हम लोग एग्जांपल, सबसे पहले माइंड मेकअप हो गया कि एक जुलरी वर्ब बाहर निकलेंगे तो हमारा पैसिव का भी एक जुलरी वर्ब, याद रखिएगा एक्टिव वॉइस का एक जुलरी वर्ब डू डज होते हैं, पैसिव वॉइस का एक जुलरी वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट का इज, एम, आर होता है। क्लियर? तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट एज यूजुअल चेंज होते हैं, होते रहेंगे। ठीक है? तो अब जैसे हम लोग एक एग्जांपल दे देते हैं, जैसे डू यू टीच रानी, एक्टिव वॉइस में है, डू यहाँ पर आया है, आपका सब्जेक्ट है यू जिसके साथ डू ही लगता है, टीच वर्ब 1 है, रानी ऑब्जेक्ट है। अब जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो जैसे यहाँ पर जो है डू पहले आया है तो इधर वाला हम सब्जेक्ट लेकर आने वाले हैं, तो एक पल के लिए यहाँ पर हम ऑलरेडी लिख देते हैं। ऐसे तो ये प्रोसेस आपको फॉलो नहीं करना है, लेकिन रानी लाओगे तो अब रानी के अकॉर्डिंग आपका क्या लग सकता है, इज, एम या आर। आई होप यू नो यहाँ पर क्या आएगा, इज। बट आई थिंक ये ऐसे नहीं बनता है। आप जैसे ही यहाँ लाओगे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए कि कौन एक जुलरी वर्ब यहाँ पर इसको लिए अप्रोप्रिएट रहेगा। तो आपने इज यूज कर लिया, इज रानी, ये ग्रुप हो गए
इसमें से इज लिया, सब्जेक्ट आपका क्या हो गया रानी जो पैसिव का ऑब्जेक्ट है। उसके बाद आपको वर्ब 3 यूज करना है, वर्ब 1 ऊपर है, इसका वर्ब 3 क्या होगा टॉट। इज इट क्लियर, टॉट। अब वर्ब 3 आपका हो गया तो बाई यूज करना है, बाई। ओके अब ये यू इधर आएगा, तो कल मैंने आपको बताया था कि यू नॉमिनेटिव केस में भी यू होता है, ऑब्जेक्टिव केस में भी यू होता है, यानी एज ए सब्जेक्ट भी यू होता है, एज एन ऑब्जेक्ट भी यू होता है। ओके एंड लेट्स सी, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स जो है आएंगे। सो आई होप कि आपने देख लिया कि प्रोसेस एक्चुअल में क्या होता है। एक जुलरी वर्ब से शुरू होगा, एक जुलरी वर्ब, इन्हीं के आगे कल जो हमारा रूल्स चलेगा WH का चलेगा। ओके बट बिफोर दैट आई होप कि अगर इस तरह के वाक्य आए, यू नो वेल दैट कि यहाँ पे बहुत सारे वाक्य का प्रैक्टिस मैं नहीं करा सकता हूँ, सॉरी फॉर दैट। बट अगर आपको ये पैटर्न समझ में आ गया, सिर्फ आपके पास जो भी बुक है उस बुक में जो है देखिए, अगर कोई भी सेंटेंस डू डज से शुरू हो रहा है उनका पैसिव वॉइस बनाने की कोशिश करिए। डू डज से शुरू होगा, आप पैसिव का एक जुलरी वर्ब बाहर करिए, इज मार। इसके बाद से कौन सा मतलब जो है सब्जेक्ट आएगा उसके अकॉर्डिंग आपको पैसिव स्टार्ट करना है, देन आफ्टर वर्ब का थर्ड फॉर्म बाई प्लस ऑब्जेक्ट, लाइक दिस। कुछ और एग्जाम्पल देते हैं, जैसे डज सी लव यू, ऑलराइट, डज शी लव यू, क्या वह तुमसे प्यार करती है। तो अब यहाँ पर डज आया है तो हम लोगों का इजेमार ऑलरेडी है, लेकिन हम देख लेते हैं जैसे शी सिंगुलर है, डज आया है, उसी तरह हमारा इसमें से कौन सा एक जुलरी आएगा, ये तो क्लियर होगा इनसे। तो यू अभी मैंने बताया कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों में एक ही रूप रखा हुआ है। यू अगर यहाँ पर हम लिख दे तो आप बताओ इसमें से कौन सा वर्ड आएगा, आर आएगा, ठीक है। तो क्या होगा आर यू, वर्ब 1 को वर्ब 3 में रिप्लेस करिए, क्या करना है आर यू लव्ड, एंड देन आफ्टर फिर बाई हर, सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है हर। ओके सो आई होप कि आप इस रूल्स पर जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्रैक्टिस करो। देखो अभी तो मैं आपको ये चाहता हूँ कि यू नो दैट यू पीपल, आप लोग जो है ना इसके एक हैबिचुअल हो जाए कि हाँ मुझे इस पर प्रैक्टिस करना है। आप अपने मन से कोई भी सेंटेंस को डिस्कस करिए, कोई भी सेंटेंस को राइट डाउन करिए, एंड देन आफ्टर ट्राई टू मेक इट्स पैसिव वॉइस, उस सेंटेंस का जो है पैसिव वॉइस जो है बनाने की कोशिश करिए। इंट्रोगेटिव डू डज से शुरू होगा तो पैसिव इसका इजेमार से शुरू होगा। इज इट क्लियर? अगर आपको जो है समझ में आ गया होगा तो आई होप कि यू विल गो फॉर प्रैक्टिस करोगे और अच्छा जो है आपको फील होगा, रिजल्ट भी आपका अच्छा आएगा। ऑलराइट, टिल देन बाय, एंजॉय योरसेल्फ।